तो कुछ देखो हमारी कुल प्रधान हुई एक जौआ हमें कॉलोनी नहीं देने न एक लेटरिंग देने बुढ़े आदमी हो जाएगा बुढ़े घबराओ ना तो अब घबरान कारण मारे का बैठन जाने का घबरा के चली जाएगी कुछ हम का देखा है देख क्या बताया जाए। मोदी भी कह रहे थे कि वो युवाओं के लिए कुछ बिजनेस या कुछ निकलेगा, कुछ भी नहीं निकल रहा है। यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है, वैसे ही घूम रहे हैं सारे लड़के यहाँ पे फालतू। उनकी कोई व्यवस्था कर दी जाए तो ही कुछ ठीक होगा, नहीं तो क्या फिर मुलायम सिंह को देखा जाएगा, फिर वही जीतेगा मुलायम। जो सामान 1 रुपया का मिलता था जो 10 रुपया का मिल रहा हो, क्यों मिल रहा हो? केवल जब से भाजपा सरकार बनी जब से ये करो नियम है, हम लोग मरे जाते हैं भाई, जो किसानी करे हमें खाएगा ही नहीं होता। अच्छा ये बताइए, योगी जी की सरकार कैसी रही? योगी जी की सरकार तो ठीक ही, पर हमारे पास गोरून की व्यवस्था नहीं आए। हमारे यहाँ अन्ना प्रथा बहुत ही, अन्ना प्रथा में कम से कम बहुत फसल हो जा रही है। डेली गोरू चरे हम हार में पड़ते हैं, फसल रखाते हैं, जो भी चल जाती है। युवाओं का यही है कि युवाओं को जैसे पढ़ाई लिखाई में है उसमें युवाओं को लाभ मिलता है, इस सरकार में उतना लाभ नहीं मिल रहा है। हम तो उसी जो मोदी का तुम्हारे भाता था, तुम क्या मैं तो उसी का मोदी को ही वोट देंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 के सर्वे में एक और गांव पर हम आ गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले चाचा ये बताइए, नाम क्या है आपका? आप हमारा मोहनलाल नाम है। अच्छा ये बताइए, योगी जी की सरकार कैसी रही? योगी जी की सरकार तो ठीक ही, पर हमारे पास गोरून की व्यवस्था नहीं आए। हमारे यहाँ अन्ना प्रथा बहुत ही, अन्ना प्रथा में कम से कम बहुत फसल हो जा रही है। डेली गोरू चरे हम हार में पड़ते हैं, फसल रखाते हैं, जो भी चल जाती है। प्रधान के पास जाते हैं तो प्रधान कहता है कि गोरू रोज निकाले जाएंगे, बेड़े नहीं आएंगे। रात के का होते निकाल के बेड़ के आते हैं और पाछे से निकाल के पीछे किसानी करते हैं आप? किसानी करते हैं। अच्छा योगी जी ने तो कहा है कि भैया गौशाला भी बनवा दी है, उसी में गौशाला बनने जब कर्मचारी बेचते हो कोई गौशाला बनवाई का होता है? जब कर्मचारी के ऊपर का ही नहीं करेंगे तो कहाँ से गोरू बनेंगे? हैं वो खुद कहता है प्रधान की जो कुछ तुम्हें करना हो किसान को करो, क्या करें अब बताओ। अच्छा जानवरों की बहुत बड़ी समस्या, ये बताइए 4.5 साल हो गए, कोई फायदा वायदा मिला, कोई विकास पहुंचा आपके यहाँ? कोई योजनाएं आई हैं आपके यहाँ? योजना को आई है भाई। देखो कौन कौन सी योजनाएं आई हैं? जैसे ये है गल्ला वाली फ्री दे रहे हैं, तो मिल रही है। हाँ फ्री में गल्ला दे रहे हैं, 5 किलो है। 5 किलो। अच्छा विकास आया? विकास हमारे कहीं अभी तक तो कोनो ऐसा विकास आया नहीं है। कॉलोनी का विकास आया है। और अच्छा किसान, आप चूंकि किसानी करते हैं, किसानी करते हैं तो किसानों के लिए कोई विशेष जैसे कर्ज माफ हो गया या अन्य प्रकार से? हमारे गांव में अब किसी का ऐसा कर्जा नहीं माफ हुआ है। छोटे छोटे किसान है उनका कर्ज नहीं माफ हुआ है। हाँ नहीं, सरकार तो कहती है हमने बहुत सारे किसानों का कर्जा माफ कर दिया होगा जी। हाँ कर देने पर हमारे गांव में कर्ज नहीं माफ होगा। अच्छा ये बताइए, बीजेपी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो इस बार विश्वास कायम है या कोई परिवर्तन चाहते हैं? इसमें तो परिवर्तन हो जाएगा, कुछ न कुछ परिवर्तन करेंगे। कौन आएगा फिर? अब जो कोई आ जाए परिवर्तन होगा। योगी जी काम पसंद नहीं आएगा। नाम क्या है आपका? कुमार भाई। अच्छा ये बताइए, कैसी रही योगी जी की सरकार? कैसी रही? अच्छी लगी कि नहीं लगी? नहीं तो कहाँ गड़बड़ कर दी? का है सबसे ज्यादा गोर उनके समस्या, हमें और कोनो नहीं है। विकास पहुंचा आपके यहाँ? यहाँ कोई विकास नहीं है। तो किसको पसंद करेंगे इस बार? अखिलेश यादव को पसंद करेंगे। अखिलेश यादव को पसंद करेंगे। पहले तो अखिलेश यादव सत्ता में रहे, तो पहले क्या कर दिया अखिलेश ने? पहले भी तो सरकार अखिलेश की रही थी ना? तो रही थी, तो उसने तो ऐसा कि नहीं कर दिया है, तो हम लोग काफी मात्रा से यहाँ हमें सुकून रहे। कम से कम हमें जानवर की, वो तो जानवर तो हमारे उसमें बंद रहे हैं। किसान आदमी है तो रात दिन मरता है।
हाँ, और यहाँ से वहाँ लथियाता है, कोनो खोपड़ी फूटती है, कौन होता है। अभी किसानों की बात आई थी, खाद से संबंधित जो अभी समस्या थी, बहुत सारे किसान दुकानों पर लगे रहे, खाद नहीं मिल पा रही थी। आप लोगों को खाद मिली क्या समय से? ना समय पर हमें मिली नहीं है, बहुत परेशानी है खाद में, पर फिर बात के मिली है दुकान से लेना, दुकान से ले आवा देना। हाँ, तो दुकान में का वही रेट देते हैं कि नहीं महंगा दिया जाता है। हाँ, कितने में देते हैं? हम 350 के देते हैं, और जो 14-15 के तो बोरी DAP के देते हैं। हाँ। इतनी महंगी दे देते हैं। और लोग हैं, युवा हैं हमारे बीच में, उनसे बात करते हैं। नाम क्या है चाचा आपका? मेरा नाम राम बाबू। अच्छा, ये बताइए क्या समस्या है यहाँ? हमारे यहाँ की इस सब किसानी तौर पे समस्या है हमारी कि हमारी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। न तो हमारे यहाँ गौशाला वगैरह है, और पूरा जानवर जो है तो हमारे रोड में फिर रहो, रात भर हम जागत हैं। अच्छा, मैंने देखा जिला में अभी भी कुछ लोग कह रहे थे जानवरों की बहुत समस्या है। सरकार तो गौशाला व्यवस्था किए है ना? किए है तो, लेकिन हमारे व्यवस्था को नहीं कर रहा है, जो दिया है हमने पद उसको वो नहीं कर रहा है। हाँ, अच्छा ये बताइए, 4.5 महीने बाद 4.5 साल हो गए हैं योगी जी की सरकार के, अब 2-3 महीने बाद फिर से चुनाव है, तो क्या क्या आपको लगता है कैसे रही योगी जी की सरकार? हम तो योगी जी की सरकार से फरियाई है ना, खूब है। हम तो सपा पे जाइए अपनी ऐसी तैसी में जा दुनियादारी। ये योगी जी की सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि ऐसा कर दिया कि हमारे बच्चों के भविष्य चाट लिया। जिस दिन से सरकार बैठी बच्चे हमारे एज से ऊपर हो गए। क्यों हो गए? रोजगार नहीं मिला। कहाँ मिलो, ना कोई सर्विस मिली, ना कोई कुछ मिला, ना कहीं उनको कुछ नहीं किया। मान लो पढ़ाई से तक चले गए, क्यों चले गए? ऐसी कोई जगह निकालता ताकि हमारे बच्चे जो एज से ऊपर हो रहे हैं, ये तो कम से कम कुछ न मिला तो चपरासीगिरी मिल जाती इनका, वो उसी की। अच्छा ये बात बताइए, सरकार तो कह रही है ना कि हमने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, तो क्या वो कागजों में ही है कि हकीकत में दिया है? करोड़ों रुपया फार्मों में पहुंच चुको और लास्ट में जो हो तो हासिल आई 0। हम लोगों को धनिया मिर्चा नहीं है घर में, लेकिन फार्म के लिए पैसे जब देते हैं वहाँ कि बेटा हमारा फार्म भर दे, और 100-200 हर बार लगता है, और लास्ट में क्या होता है? 0। उन लोगों को भर्ती कैंसल, उन लोगों को पेपर खराब हो गए, उन लोगों को फलाना हो गया। ठीक है भैया, केवल वो सरकार कमाई की दौर पे है, अब महंगाई बढ़ाने की दौर पे है, और कुछ नहीं उसका मुद्दा। अच्छा, इस बार चुनाव में महंगाई का मुद्दा रहने वाला है? जो सरकार कहे थे कि एक नारा था कि अब बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार जब सरकार बनी थी, जो सामान 1 रुपया का मिलता था जो 10 रुपया का मिल रहा हो, क्यों मिल रहा हो? केवल जब से भाजपा सरकार बनी, जब से ये करो नियम है, हम लोग मरे जाते जो किसानी करे हमें खाएगा ही नहीं होता। और आपके यहाँ जो सांसद हैं, ये विधायक, चूंकि विधायक का चुनाव आने वाला, विधायक कभी आएगा बोले भैया क्या समस्या है आपके गांव की, मुख्य समस्या क्या है बता दीजिए, हम उसको करवा दें। अब भैया विधायक अब जो को आवे आगे हमारे कौन आ रहा है? नहीं, जो पुरानी विधायक है इस समय कौन है विधायक? अब ये हमें पता नहीं है कौन विधायक है। मनीष अनुरागी हैं, राठ विधायक, राठ क्षेत्र है ना। मनीष अनुरागी कभी आपके गांव में आए? ये एक चौपाल लगाकर जैसे कहने लगे कि भैया बताओ कोई गांव में समस्या। वो सारी आदमी हमें कहूँ मिली ना, मनीषा साही, ताकि इतने दाई हमारे गांव में हुई गए कि हम लोग उनका कोनो गिनती ही ना कर दाई हुई गए, गिनती ही ना कर पाई गई। इतनी बड़ी व्यवस्था हमारे कर गए है ना कि मैं गैस से लेके बिल्कुल मान लो है ना पूरा कारोबार संभाल गए, उससे हम बहुत खुशी है। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि सरकार परिवर्तन करेंगे, जब वो विधायक तो वही है, सरकार का मुख्य प्रतिनिधित्व। अब बता ना देना आपसे कि गिनती ही नहीं आके दाई आई है ताकि यहाँ शकल न दिखाई हुए, और गिनती का आया है। अच्छा, गिनती ऐसा करिए ना कि कभी नहीं आई है, ऐसा कहिए। और युवा बोलेंगे, नाम क्या है? मैं तो सूरज हूँ, मगर मैं थोड़ी सूरज हो, चमक रहे हो कि नहीं? इस गांव का नहीं हूँ ना मैं। कहाँ के हो? मैं तो सिकरौधा गांव का हूँ। सिकरौधा कौन सी विधानसभा में आता है? विधानसभा रोहटा। विधानसभा राठ आती है कि हमीरपुर? राठ हमीरपुर। क्या समस्याएं रही, कैसी रही? हमारे यहाँ तो सब सही है, सब सही चल रहा है इस सरकार से। बाकी अब सपा की तैयारी चल रही है। किसकी तैयारी चल रही है? सपा सरकार की। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ के लड़के डरा करते हैं क्या प्रशासन से या किसी अन्य उससे कि भैया बोल देंगे तो कहूँ जेल वेल में न डाल दे? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। जिसको थोड़ा जिसे थोड़ा बोलने का ज्ञान होता है वही बोलता है ना। अब जिसे बोलने का ही नहीं ज्ञान है तो क्या बोलेगा? सही बात है। चाचा कुछ डरा वरा करते हैं, कहते हैं कि समझ में तो हमें यही आ रहा है, नहीं तो पढ़े लिखे लड़का इनका कौन सा जो कोई करी फांसी तो कर दई।
थोड़ी देर के बाद। सही बात। लेकिन अपनी समस्या का सुनावब तो हमें जरूरी है, सही बात है। ताकि हमारी प्रशासन में पहुंच जाए बात। अगर प्रशासन चाह लेगी तो हमारी समस्या को दूर करी, और नहीं चाहता है तो जंगल में डरे तो वही है। सही बात है। अपनी कमाई का खा रही है। बताइए, अन्य सरकार हैं जैसे अभी योगी जी की भी जब रैली हुआ करती है तो बहुत भीड़ होती है, इसके बाद अखिलेश आते हैं उससे ज्यादा भीड़ होती है, तो आपको क्या लगता है कुछ हवा बदल रही है? हवा पूरी बदल रही है। हम तो बिल्कुल, हमारे सोच है और सारे हमारे गामन की सोच है कि सपा सरकार की विजय होगी ये बार। सपा सरकार की होगी। तो भाजपा सरकार ने ऐसा कौन कौन सी कमियां कर दी हैं, आपको क्या लगता है? जैसे अब देखा, पहला मुद्दा तो जानवर कि हम लोग राखे थे, और अगर बिक्री हो जाती किसान का धनिया मिर्चा चलती, जो बूढ़ बाल आते हुए अपन बेच लेते न बखर से, अपन किसानी करते। आज सारी समस्या रोक दी ने, तो हमारे किसान का सबसे बड़ा विकास किसान का रुको है। और अगर यही जानवर हम एक बछिया ढूंढ के बांधत गए ना, कहीं बांधत गए ना, पहले कीमत हुआ करती कीमत है, और जब आज 2 रुपया हो गया कीमत नहीं आया तो हम ओका कहाँ से खिला लें, कहाँ खिला लें? बच्चन का पेट भरन की पशुओं का पेट भरन, ये सूखी रोटी खा ले, लेकिन हमें दूध घी की जरूरत नहीं है। सही बात है। अच्छा ये बताइए, आप बहुत सालों से आप वोट डालते होंगे, विधायकी का, सांसदी का, प्रधानी का। अब हर बार जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो मंदिर मस्जिद या हिंदू मुसलमान ऐसे कुछ पार्टियां कर देती हैं और फिर सरकार बना ले जाती हैं। तो इस बार जो यहाँ के लोग हैं क्या समझ चुके हैं कि अब यहाँ के लोग संभर चुके हैं, और संभर के साथ साथ यह जो है सब लहरें होती हैं, और जनता बहुत विचित्र ढंग का है। कुछ बता, जनता को प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? यहाँ के लोगों की बात करें, जैसे सरकारें जो होती हैं सांप्रदायिकता घोल देती है उसमें कि हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद इस प्रकार की, तो क्या इस बार के चुनाव में फिर से वही मुद्दा रह करके यहाँ के लोग वोट करने वाले हैं का? वोट तो मान लो कि ये बार पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ का विधायक जो है सफाई का बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता। नहीं, मंदिर की बात कर रहे थे। यहाँ के जो एक बात आती है दिमाग में कि भैया योगी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, सही तो फिर से योगी जी को दिया जाए वोट? नहीं, या कुछ नहीं है। योगी जी का वोट देवे न कर पे हताश उड़ गए ना। बहुत परेशान है यहाँ के लोग। चलिए दूसरी जगह बात करते हैं। तो योगी और अखिलेश या मायावती या कांग्रेस की बात करें, इन सब के बीच का तो वो कहाँ जा रहा है? अब यहाँ के जो युवा हैं कहाँ जा रहे हैं? यहाँ के तो सब यही कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को देंगे। समाजवादी पार्टी अच्छी लगती है। समाजवादी पार्टी का है अच्छी लगती है। अब ये तो अपनी वो है, जब बता रहे हैं पहले ही कुछ नहीं हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जानवरों की सुनवाई नहीं हो रही, युवा की सुनवाई नहीं हो रही, नया कॉलोनी वगैरह है, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, विकास नहीं पहुँचा, कोई विकास नहीं हो रहा, तो क्या फायदा योगी को करके? सरकार तो कह रही है हमने घर घर विकास पहुँचा। अब घर घर भेजा होगा, कहाँ भेजा है? हमें बीमार में भेजा होगा, और कहीं जल्ला में तो कुछ नहीं है। जल्ला में कुछ नहीं है। चाचा है, उनसे बात करते हैं। चाचा कैसे हैं? नाम क्या है आपका? मोराम नारायण। अच्छा ये बताइए कि कैसी रही योगी जी की सरकार? मैं बताऊं, सब ठीक ही, लेकिन उनको पा बड़ी है। उन्होंने तुम्हारा कर्ज माफ कर दिया। ये अब बताओ, हम जैसे गवर्नमेंट का कर्जा लाए हैं, आप लोग सहायता नहीं देंगे, हम बुढ़े आदमी कर्जा भर लेंगे। तो सरकार तो कह रही है ना हमने कर्जा तो माफ कर दिया, बहुत सारे लोगों को कर्जा माफ कर दिया। क्या नहीं क्या खा, जो हमारे लहे पड़े हैं हमारे को जो सुनाई होगी नहीं माफी, तो हमारी तसल्ली हो, हम कहा जोगी के नहीं भोगी के जे थे उसी को देंगे। भगवान है हमारे लिए, कर्जा हमारा माफ करे, हम जिसको कहा वही को देंगे। तो आपका कर्जा माफ नहीं हुआ? हाँ। अच्छा ये बताइए, 2-3 महीने बाद फिर से चुनाव हैं, तो किसको इस बार यहाँ के आदमी या आप किसको सरकार? तो आप बताइए किसको दिलाना? हम क्यों बनाएंगे? यहाँ का पब्लिक खुद से बताएगी कहाँ किसको चुनना है। हम अब हमें तो अब आखिर वही देखा, तुम कहा कर्जा माफ कर दे, हम चला ढोल लेके फिर भी हमें जोगी भोगी के मोदी के देगा। नहीं कैसे लात पनाई करे दूसर विजयी सारे मोदी के भाकत। अच्छा कर्जा दे दें, चोरी जान चली जाए, माफ कर दें हमारा कर्जा। हाँ, हम बुढ़े आदमी, हमारी ताकत नहीं है कि हम क्या किसका चुका पाएंगे भाई, जब कर्जा लिए हैं तो नहीं चुका पाएंगे। हम तो उसी जोगी का मोदी का तुम्हारे भाकत, तुम क्या जाए खिलाने आए हो, मैं तो उसी का दूंगा, मोदी को ही वोट देंगे। तो दीजिए मोदी को कुछ अच्छे काम बता दीजिए। ये सारे लोग जो लोग हैं ये भी अच्छे काम सुने तो सब अच्छे मोदी का दबाइया पर ऐसे दबाई भी कुछ देखो, हमारी
कुल प्रधान होगी। हाँ। एक जौआ हमें कॉलोनी नहीं देने, हाँ। न एक लेटरिंग देने, बुढ़े आदमी। हाँ। हो जाएगा बुढ़े, घबराओ ना तो। हाँ। अब घबरान कारण मारे के बाद जाने करूँ घबरा के चले जाइए। हाँ। कुछ हम हूँ का देखा है। हाँ। अब ये हमने कार रखो गवर्नमेंट का कर लिया। हाँ। लड़का गाँव में दम करे तो अच्छा कर था। हाँ। हमें यही सोच रहे हैं कि तो कर्ज भैया पड़ जाए। हाँ। तो एक हम खुशी है, एक बहुत है। तो सरकार ने अभी कर्जा माफ नहीं किया? कुछ नहीं, अब समझ में वहाँ ऊपर हो गया हो तो कहने हमारे समझ में नहीं आ कुछ। हाँ। हाँ। अच्छा, और कोई समस्या रही इस 4.5 साल में जो योगी जी रहे, कोई फायदा मिला हो? या हमारा तो रोज फायदा है। हाँ। देखो हर महीने वो गल्ला देता है, उसी को लेते हैं, उसी में खाते हैं। गरीब आदमी इसी में बहुत पलता है। जो बात हम झक कहेंगे चाहे तुम जैसी सिफारिश में हो और खुशन। अब तेल दे, सांभर दे, गल्ला दे, चौर दे, इसका भी बहुत है दुनिया का पालना, थोड़ी है क्या? सही बात है। और युवा हमारे पीछे हैं, युवा उनसे बात करते हैं। अच्छा बताओ, नाम क्या है? विजय। अच्छा विजय जी, ये बताओ 2022 में फिर से चुनाव आने वाले हैं, युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? युवाओं के काफी मुद्दे हैं कि मतलब काफी बार पेपर जो लीक हुए हैं, ये सब युवा सब बेरोजगार घूम रहे हैं। तो उनके पहली बात ये जानना चाहते हैं कि पेपर सब लीक क्यों हो रहे हैं बार बार। और काफी जो युवा हैं, क्या महंगाई इस बार का मुद्दा बनने वाला है चुनाव में? जिस प्रकार से महंगाई पूर्ण रूप से मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि हर चीज महंगी। डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, खाने का तेल है वो भी महंगा है, और जो बीज भी मिल रहे हैं, खनिज बीज जो बो रहे हैं वो भी महंगे हैं, और इसी वजह से महंगाई मुद्दा। जैसे कि सरकार जो भी सरकार आती है युवाओं के लिए खास रोजगार के लिए कह कर आती है कि हम इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये सरकार भी जब आई थी तब भी सरकार ने बहुत सारे युवाओं के संबंध में वादे किए थे कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे। तो ये सारी नौकरी मिली क्या? क्या रोजगार यहाँ के युवाओं को मिला? यहाँ के युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला है, और जो मतलब कह के आए थे कि 2 लाख लोगों को वो देंगे, नौकरी देंगे या कुछ देंगे, वैसा कुछ ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। ना रोजगार आया है और महंगाई आ रही है बस। तो यहाँ का जो युवा है इस बार किस तरफ जा रहा है? इस तरफ युवा दूसरी पार्टी तरफ जा रहा है। कौन सी पार्टी? जरा पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। तो अखिलेश यादव को पसंद करते हैं? अखिलेश यादव को क्यों पसंद करते हैं, जरा ये? क्योंकि जो युवा है उनकी सरकार में बेरोजगार नहीं घूमता है, और काफी सर्विस वाले भी हैं, और काफी मतलब जो आदमी सब प्रकार का है वो सब सपा की तरफ जा रहा है। मेरा नाम बलदेव कुमार है, मैं जल्ला गांव से हूँ, और मेरे गांव पूरा किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन मैं लाभ नहीं ले पा रहा हूँ। क्या कारण है आप लाभ ले? मैं सब जगह गया, हमीरपुर गया, मुस्करा क्षेत्र में गया, मुझे कहीं से पता नहीं चल रहा है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या कमियां है क्या नहीं। मैं 2 साल से कुछ भी लाभ नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये बताइए, योगी जी की जो सरकार है अभी 4.5 साल हो गए हैं, फिर से 2 महीने बाद चुनाव है, तो योगी जी को फिर से आप पसंद करेंगे या कोई दूसरा? जब हमारा कुछ लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो हम क्यों पसंद करेंगे? अगर हमें कुछ लाभ मिले तो हम पसंद करें, जब हम लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं तो क्यों पसंद करेंगे? तो आप युवा हैं, रोजगार वगैरह मिले क्या? जब हमें ये लाभ नहीं मिल रहा तो ये रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो किसको पसंद करते हैं? हम तो अब दूसरे सरकार देखेंगे जब हमें कुछ लाभ नहीं मिल। जरा ये भी बता दो। जो आएगी अब उसी को देखेंगे, ये अब ये नहीं देखेंगे हम। अगर हमें लाभ मिले तो हम कुछ और सोचें आगे के लिए कि हाँ भाई सरकार अच्छी है। जब हमें कुछ मिल नहीं रहा तो हमें सरकार तो कौन सी सरकार बेहतर लगती है? कौन सी सरकार आपको ऐसा लगता है कि ये सरकार आएगी तो हमें लाभ मिलेगा? हमें तो ये लगता है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो हमें लाभ मिलेगा। हाँ, वो कहे लगता है क्योंकि वो युवा नेता वो भी हैं, और हम भी वो हैं, युवा से हैं, इसलिए हमें लाभ मिल सकता है उसमें। अच्छा ये बताओ कि सरकार जैसे ही कि सरकार आती है, चुनाव आते हैं, तो एक मुद्दा उछल कर आ जाता है, जैसे मंदिर मस्जिद का मुद्दा आ जाता है, या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ जाता है। क्या इस बार युवाओं का वो मुद्दा रहने वाला है क्या? युवाओं का यही है कि युवाओं को जैसे पढ़ाई लिखाई में है उसमें युवाओं को लाभ मिलता है, इस सरकार में उतना लाभ नहीं मिल रहा है। बात करवाते हैं। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम देवकरण है। अच्छा देवकरण, ये बताओ डर क्यों रहे थे बोलने से? नहीं डरते नहीं है सर, ये कहना चाहते हैं कि हमारे गांव पर बहुत कई बार प्रधानों का चुनाव हुआ, कई बार प्रधान बन चुके हैं, कई पंचवर्षीय से मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर एक भी 12 साल के बाद एक भी बार
बरात की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। साला की मैं बार बार यही प्रधानों से कह रहा हूँ, और जो अब नया प्रधान बना है श्री भरत कुमार श्रीवास, मैं इनसे भी मतलब अपील कर रहा हूँ कि बरात साला की व्यवस्था जल्द पे करवाने का कष्ट करें। बारात साला ग्राम प्रधान के अलावा जैसे विधायक है या सांसद है, कभी उन लोगों से कहा कि भैया हमारे यहाँ भी बरात साला बनवा दो, परेशानी नहीं, प्रधानों से बार कहा गया है कई बार, लेकिन करवाया नहीं गया। तो ग्राम सभा में इतनी बड़ी निधि कहाँ से आती है कि बरात साला बनवा दे? वो तो बनवाते MLC जैसे हो गया, विधायक हो गया या सांसद हो गया, बनवाते तो वही लोग है ना, प्रधान कहाँ से बनवा देगा? नहीं, कराना चाहिए, कई बार प्रधानों से कहा गया है, लेकिन अब कुछ चुनाव आ रहा है, इस बार मतलब विधायक कुछ भी कहा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, 2022 में चुनाव होने वाले हैं, 2-3 महीने शेष बचे हैं। आप चूंकि युवा हैं तो जो योगी जी की सरकार थी, युवाओं के उसमें कितनी खरी उतरी, और युवा इस बार कहाँ जा रहा है? अब देखो, कहा जा सकता है कोई अखिलेश यादव कह रहा है, कोई भाजपा को भी कह रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है भाई, अपना अपना सब कोई। आप कहाँ जा रहे हैं? हम किसी पार्टी से नहीं है, हम तो जो बता दिया यही है। तो वोट डालेंगे ना, तो वोट एक तर्क होता है कि भैया जब वोट डालते हैं तो ये तो विशेष होता है ना कि अब ये सरकार पसंद नहीं आए तो ये सरकार बनाएंगे, तो किसको बनाने वाले हैं? वोट से हमें नहीं, हमारा यही है कि हमारे गांव में विकास होना चाहिए, और कुछ खेल के मैदान की व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था होनी चाहिए। भैया नाम क्या है आपका? अशोक। कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं जा रहे थे, यहीं थे। अच्छा ये बताइए कि युवा हैं, आप भी युवा में ही आते हैं, क्या मुद्दे रहने वाले इस बार चुनाव में? अब मुद्दे क्या बताए जाए? मोदी भी कह रहे थे कि वो युवाओं के लिए कुछ बिजनेस या कुछ निकलेगा, कुछ भी नहीं निकल रहा है, यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है, वैसे ही घूम रहे हैं सारे लड़के यहाँ पे फालतू। उनकी कोई व्यवस्था कर दी जाए तो ही कुछ ठीक होगा, नहीं तो क्या फिर मुलायम सिंह को देखा जाएगा, फिर वही जीतेगा मुलायम सिंह। अच्छा इस बार मुलायम सिंह को देखने वाले हैं। हाँ। अच्छा जब ये सरकार बनी थी कुछ वादे किए थे, जैसे कुछ नारे भी आए थे, अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो महंगाई हो नहीं गई है, ये तेल बता रहे हो 220 रुपया किलो हो गया, ये महंगाई नहीं है। तो हर चीज महंगी हो गई जब से। देखिए सरकार का नारा था ना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। ये तो है कि अब बस यही है, अब देखो आगे क्या होता है। क्या है आपका? विष्णु कुमार। अच्छा विष्णु कुमार जी, ये बताइए क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार 2022 चुनाव में? इस बार कोई मुद्दा रहने वाला नहीं है। इस बार तो मुस्तफा की सरकार आनी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे किसानों के उसमें, तो वो क्या यहाँ क्षेत्र में चल रहा है? महंगाई तो ऐसा है कि बढ़ी ही गई है। डीजल का को जाते 100 रुपए के ऊपर बिक गया, यहाँ 40-50 का होना चाहिए किसानों के लिए, 100 के पार हो गया। वोट नजदीक आए, डीजल 10 रुपए घटा दिया, इससे कोई सरकार को लाभ आप फायदा हो नहीं। तो सरकार कह रही है ना कि भैया फ्री वैक्सीन वगैरह लगवाए हैं, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए, तो वो डीजल पेट्रोल से वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं गई। 50-25% लोगों को लगा वैक्सीन, बाकी सब लोग तो छुट्टा घूम रहे हैं। 125 करोड़ मोबाइल में सुने होंगे ना, 125 करोड़ देशवासियों 125 करोड़ लगे कहाँ है? वो तो बना दिए, 10-20 रुपए किसी आदमी ने लगवाया, किसी ने लगवाया, कार्ड बनवा लिया। करते क्या है आप? हम कुछ नहीं, किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। अभी बात हुई थी कि आत्मनिर्भर बनाने की, किसानों को आत्मनिर्भर बने क्या? आत्मनिर्भर का किसान दिल्ली में धरना दिए रहे, काफी किसान मर गए, लेकिन क्या हुआ, सरकार को पहले करना था तो पहले कर देती, काहे के तीनों टंकी करती, उससे कुछ नहीं। तो कहे सरकार ने अब कर दिया। चुनाव है 5 प्रदेश हो गए, होना था, लगता था कि हार जाएंगे, तो कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ये बिल वापस कर दिए तो अब माहौल बदल जाएगा? माहौल कुछ न बदलेगा। 1.5 साल से किसान वहाँ धरना दिया, पड़े रहे ठंडियों में, जब इसके बाद 1.5 साल करना था तो पहले कर देते, उससे क्या होगा? और किसानों से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हाँ, बहुत सुने हैं कहे कि फिर से वही मुद्दा उछल कर आ जाता है। अब चूंकि इस बार कोई मुद्दा नहीं आएगा। नहीं, अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि हम अयोध्या तो बना चुके, अब मथुरा की बारी है, तो क्या वो फिर से जो धार्मिक राजनीति है चलने वाली है? इस बार नहीं चलने वाली है। इस बार नहीं चलेगी। वो लोग पहले समझ नहीं पाए थे, तो हो गया। अब बार थोड़ा गलती करेगा वोटर, इस बार कुछ न करेगा। पहले भैया पहले कह रहे थे, पहले भड़का दिया था मंदिर और मस्जिद के बारे में, पहले लोग बहक गए थे, अब नहीं बहक